सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पागल है क्या? रोटी को देखकर हंसता क्या है? ये रोटी है ना, ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है। क्या बकता है? इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते? बस बस, फुकट की रोटी बहुत खा ली। चलो तुम्हें साहब बुला रहा, तुम्हारा टाइम हो गया और कोई दूसरा होटल ढूंढो। टाइम खलास? हाँ। ओके बॉस, अभी तो हमको इधर का खाना पसंद नहीं है। अभी तो हम ताजमहल होटल का खाना खाएगा। ताजमहल होटल का खाना खाने का हो तो चोरी चपाती छोड़ दो। यस बॉस। शीशा कतरना छोड़ दो। यस बॉस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। राज, तूने तो मुझे डरा दिया था। अगर लग जाए। वेल बॉस, हाउ इज बिजनेस? इस बार जेल में एक पॉलिटिकल से वास्ता पड़ गया। मैंने सोचा लगे हाथ अंग्रेजी पढ़ लूं, काम ही आएगी। और सुनाओ, माँ का क्या हाल है? उसे कहलवा दिया था ना? हाँ, उसने तो जब ही खबर कर दी थी। वो तो बेचारी ये सोच रही है कि तू अपने सेठ के साथ लंबे सफर गया हुआ है। चलिए ये तो बताओ, माँ को पैसे भिजवाते रहे हो कि नहीं? ये क्यों पूछने की बात है? हर महीने की पहली तारीख को। और सुन, तुझे भी तो कुछ पैसों की जरूरत होगी, ये ले। इसे ढूंढ रहे हो दादा? मैंने सोचा मेरे लिए ही तो लाए हो, क्यों ना खुद ही निकाल लूं। तुम्हें चाहिए तो 10-20 दूं? बाय बाय। शाबाश बेटा शाबाश, तू अपने गुरु का नाम जरूर रोशन करेगा। फिर मैं तेरे बाप से पूछूंगा कि शरीफ की औलाद कैसी होती है। हेलो मम्मी डार्लिंग, हेलो।
राज बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने को। पता है, पूरे 1 बरस के बाद आया है आपके तू। आखिर ये तेरा सेठ तुझे कहाँ लिए फिरता है? कुछ ना पूछो माँ, अब के तुम्हारा राज विलायत तक हुआ आया। विलायत? लंदन, फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यहाँ तक कि वापसी में आर्थर रोड तक होता आया। हमारा सेठ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना। वो क्या होता है रे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब है इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। मगर माँ, ज्यादातर तो उधर का माल ही इधर होता है। मैं क्या जानू, तू तो फर अंग्रेजी बोलने लगा है। अच्छा तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ, ये तस्वीर क्यों उलट दी राज? इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे घूर रही है। ये क्यों नहीं कहता कि बचपन की याद सताती है? न जाने अब कहाँ होगी। तू तलाश क्यों नहीं करता रे? बचपन के दिन और बचपन के साथ भी कभी लौट कर आए हैं माँ। अच्छा मैं चला। अरे चाय रहने दो माँ, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है। बैंक का मुहूर्त हो रहा है और मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी मुहूर्त कर डालूं। 1-8 लाख रुपया तो बाएं हाथ तक खेले। सिर्फ मोटर चाहिए, मोटर, अच्छी मोटर। वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह 11 बजे। हाँ, वो मैं बताऊंगा। ओके बॉस। शाबाश, तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। एक फर्स्ट क्लास गाड़ी। गाड़ी वो हो रही। ड्राइवर का उसका तो पता नहीं। एक लड़की उतर कर सामने की दुकान में गई है। क्या उसके पास होगी? देख के नहीं चलते। आप बताइए। आपने देखा नहीं आपका पर्स किसने उड़ाया? देखा होता तो पकड़ न लेती। मगर तू? हाँ तू? मैं? वो देखिए चोर भागा चला जा रहा।
कहीं का। कमबख्त भाग गया। खैर, आपका बटुआ तो मिल गया। लीजिए मोम साहब। आपको मेरी खातिर कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? तकलीफ काय की मेम साहब, ऐसी ऐसी चोटें तो न जाने कितनी खाई है। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरा बटुआ वापस ला दिया और मैं उल्टा आप ही पर शक कर रही थी। इसमें आपका दोष नहीं मेम साहब, मेरी सूरत ही ऐसी है। और तो और कभी कभी तो पुलिस भी धोखा खा जाती है। अच्छा जी। कहाँ जा रहे हो? अंदर। अंदर? क्या अजीब सवाल है। तुम्हारे साहब ने ही तो बुलाया और पूछते हो क्या चाहिए। आपने बुलाया या मेम साहब ने? हाँ हाँ हाँ, मेम साहब ने, मेम साहब ने। ओ, तो तुम पियानो ठीक करने वाले हो? हाँ 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 हाँ, पियानो ठीक करने वाला है। पियानो अंदर ही है। दौड़ के बाहर होता है? नहीं, अंदर होता है। तो चलो ना, नहीं तो अपना सारा मामला साफ हो जाएगा। मालूम होता है किसी करोड़पति के बाप का मकान है। ये पियानो तो बहुत खराब है, बिल्कुल कंडम। देखो, फटीचर माल। इसे बनाने में बहुत देर लगेगी। तुम जाओ अपना काम देखो। जाओ, जाओ, जाओ। मैं ठीक कर। मेरा पियानो कौन छेड़ रहा है? हाँ? आप नीचे मैं फिर धोखा खा गई। समझे कोई चोर है। चोरी तो नहीं जी? मेरा मतलब जो इस तरह बिन बुलाए आपके घर आके उनका चोर नहीं तो और क्या? जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया आप आए। उस दिन आपने मुझ पर इतना एहसान किया, मुझे तो खुद ही आपको बुलाना चाहिए था। मगर मुझे आपका पता नहीं मालूम था। आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? जी? आपको मेरा पता कैसे मालूम हुआ? ये न पूछिए, राज की बात है। या यूं समझ लीजिए किस्मत मुझे आपके दरवाजे पर छोड़ गई है। बैठिए ना। शुक्रिया। सिगरेट? मिस साहब, ये पियानो ठीक करने वाला आपसे। पियानो ठीक करने वाला? आपके नौकर का ख्याल है कि मैं पियानो ठीक करने वाला हूँ। पर बाबूजी, आपने तो कहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ देखो कौन है। जाओ जाओ। अजीब आदमी, आपको पियानो ठीक करने वाला समझ बैठा। उसका कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। पर इंस्पेक्टर साहब, यहाँ चोर वोर कोई नहीं आया। आप ठहरिए, मैं अभी हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, ये आज पुलिस की मेहरबानी कैसे हुई? माफ कीजिएगा, मैं भी आई। एक चोर जो कार चुराकर भागा जा रहा था, इन्हीं बंगलों में से किसी में घुसा है। आपने तो कोई इस किस्म का आदमी नहीं देखा? जी नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गलत कहा कि यहाँ कोई नहीं आया। एक तो मैं ही हूँ। कहीं आपको मेरी तलाश तो नहीं? नहीं नहीं। बड़ा शानदार मकान है। जी हाँ, जैसा आपका मकान। जैसा आपका? जी हाँ, वो मेरे गार्जियन है। पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे पाला है। उनके मुझ पर बड़े एहसान है। जैसा आप वसूल के बड़े कट्टर हैं, वो कभी किसी अपराधी को माफ नहीं करते। तब तो भगवान उनसे बचाए। हाँ, घबराइए नहीं। अगर आप किसी अपराध के लिए जज साहब की अदालत में पेश किए जाएं, तो अपनी तरफ से वकील मुझे कीजिएगा। इस घर में एक जज साहब रहते हैं, एक वकील साहिबा रहती है। बस अदालत पूरी करने के लिए सिर्फ एक की कसरती सो मैं हाजिर हो गया। क्यों? आप क्या काम करते हैं? चोरी करना। जी? चोरी करना, जेब काटना, ताले तोड़ना, आप जैसी लेडीज का पर्स उड़ाना, यही मेरा काम। आप तो फिर मजाक करने लगे। बस यही समझ लीजिए कि रुपए का लेन देन ही मेरा धंधा है। और बैंकों में तो हमारा रोज ही आना जाना रहता है। बैठिए ना। अच्छा ये तो बताइए, ये तस्वीर किसकी है? मेरी? ये तस्वीर मेरी सालगिरह पे खिंचवाई गई थी। आपका नाम? रीता। मतलब रीता देवी। क्या आप मेरे घर चल सकती? मैं आपको एक अजीब और अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। राज, रीता, तुम? 12 वर्ष के बाद। कहाँ खो गए थे राज? तुम मिले भी तो मैं तुम्हें चोर समझी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी है। जब से बलम घर आए, मेरा मचल मचल जा
मचल जाए, जब से बलम घर आए, ये राम मचल जाए। मिस साहब, जज साहब आ गए। अब आए हैं आप, इतनी देर करके। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि कोर्ट के बाद कम से कम 1 घंटा आपको घर आके आराम करना चाहिए, मगर आप हैं जो मानते ही नहीं, जब भी तो इतने थके हुए नजर आ रहे हैं। हेलो रीता। हेलो रीता। अच्छा बताइए तो इतनी देर कहाँ रहे? लॉ कॉलेज लेक्चर था, कोर्ट से सीधा ही वहीं चला गया। बकबक करते सर में दर्द होने लगा। वो तो होगा। जानते हैं डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, और अब 9:30 बजने वाले। अच्छा तुम अपनी सुना, शाम को क्या करती थी? कुछ तो ऐसी लगती हो जैसे कोई खोया हुआ खजाना हाथ लग गया। यूं ही समझ लीजिए, खोया हुआ दोस्त भी तो खजाने से कम नहीं होता। जज साहब, आप राज से मिलकर बहुत खुश होंगे, उसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन ये मिस्टर राज है कौन? क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? किस खानदान से है? वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ ही स्कूल में पढ़े। आज पूरे 12 बरस के बाद मिला है। 12 बरस के बाद? इतने दिनों में तो बहुत से लोग बदल जाते हैं। राज भी बहुत बदल गया है। स्कूल में तो बड़ा चुपचाप हुआ करता था, अब बड़ा मजाकिया हो गया। मैंने पूछा करते क्या हो, कहने लगा चोरी। हो सकता है ये मजाक ना हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कुछ नहीं, यूं ही। मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानूं, मैं शरीफ नहीं हूं ना। जंगली। जंगली? मैं तुम जैसों के हाथ आने वाली नहीं। बोला भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ, ये कहाँ का मजाक? जंगली कहीं के। मैं जंगली हूँ? हाँ, जंगली 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 हूँ? करीब अनपढ़ आवारा हूँ। मुझे साइड के नाजुक पीपल को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन के साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा वो तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिला दिया। मजाक की बात तो बिगड़ गई। मारना चाहते लो, मारो। किसे मारूं? तुम्हें या अपने आप को? क्या देख रहे हो? जान? बादल। क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम चांद नहीं काले बादल देख रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हारे सिवा किसे बता सकता हूँ? रीता, हम 12 बरस बाद मिले। फिर 12 बरस में बहुत कुछ बदल जाता है। जानते हो जैसा भी यही कहते हैं, पर मैं नहीं मानती। यही देखो ना, हमारी दोस्ती नहीं बदली। जैसा आप ठीक कहते थे, तुम मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। मैं कौन, कपड़ा कहाँ, किस खानदान से, क्या करता रहा, क्या करता हूँ, कुछ भी तो नहीं जानती तुम मेरे बारे में। और न मैं जानना चाहती। बस इतना जानती कि तुम हो और मैं तुम्हें। सीता, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी भोली हो। और तुम कितने बुद्धू, जंगली। हम तुमसे नहीं बोलते। वो देखो बादल। मेरे चांद पर से हट रहे। जानते हो मेरी सालगिरह है। कौन सी? 10वीं, 11वीं? किसी लड़की से ये सवाल नहीं किया करते। खैर हम तुम्हें कान में बता देते हैं। 21वीं।